सुधीजन सुंदरकांड की सुंदरता विवेचन के प्रसंग में पूर्व की कथा को गति प्रदान करते हुए मैं आज श्री हनुमान जी के लंका से प्रस्थान करने और प्रभु श्री राम से मिलन तक की कथा का वर्णन करूंगा। श्री हनुमान जी लंका से प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान के समय हनुमान जी ने महाध्वनि की घोर गर्जना की है, जिसके कारण जो लंका की निशाचरियां हैं उनके गर्भ का स्राव हो गया है। रावण भी इसी प्रकार से जब चलता था तो महिलाओं के गर्भस्राव हो जाया करते थे। चलत दशानन डोलत अमनी गर्जहि गर्भ स्रवहि सुनि रवनि। और आज यहाँ हनुमान जी लंका से प्रस्थान कर रहे हैं तो चलत महाधुनि गर्ज सी भारी गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी। इस घटना से श्री हनुमान जी रावण को एक प्रकार की चुनौती भी देते हैं। दूसरी बात यह भी है कि इस महाध्वनि की भारी घोर गर्जना करने का आशय यह भी है कि हे रावण, मैं चोरी से लंका से प्रस्थान नहीं कर रहा हूं, बल्कि प्रभु श्री राम के संपूर्ण कार्यों को संपन्न करने के बाद अब मैं लंका से वापस जा रहा हूं। समुद्र लांघ कर श्री हनुमान जी इस पार आए हैं और किलकिला शब्द वानरों को सुनाया है। वस्तुतः किलकिला शब्द वानरों की आनंद सूचक हर्षध्वनि होती है। अतः हनुमान जी का जो मन है वह अत्यंत प्रसन्न है, तन में तेज विराजमान है और किलकिला कर हंस रहे हैं। सारे भालू वानर प्रसन्न हैं। हर्षे सब विलोकी हनुमाना। हनुमान जी की इस दशा को देख करके सभी में अपार हर्ष हो रहा है। श्री हनुमान जी को देखकर सभी वानर हाथ जोड़कर खड़े हैं अभिवादन करने के लिए। कुछ फल फूल लेकर दौड़ते हैं उनके स्वागतार्थ। कुछ अंकवारी भर रहे हैं और कुछ हनुमान जी के पग की धूल को अपने माथे चढ़ा रहे हैं और कुछ तो हनुमान जी की पूंछ को चूम रहे हैं। आयो हनुमान प्राण हेतु अंकमाल लेत लेत पग धूरी एक चुमत लगूल है। आयो हनुमान प्राण हेतु अंकमाल देत लेत पग धूरी एक चुमत लगूल है। फिर वहाँ श्री हनुमान जी सभी बंदरों भालुओं के साथ प्रेम से मिलते हैं और फिर उन सबको लेकर श्री जाम्बवान जी अंगदादि के साथ रघुनाथ जी से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। सभी बंदरों भालुओं के साथ श्री हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। मधुवन के भीतर पहुंचकर
सभी ने मीठे मीठे फल खाए हैं, मधुपान किया है। वस्तुतः यह जो मधुवन है वह श्री सुग्रीव जी का विहार उपवन था और यहाँ पर अन्य किसी का प्रवेश निषिद्ध था। लेकिन यह महान कार्य करके श्री हनुमान जी वहाँ से लौटे हैं। काफ़ी दिनों से बंदर भूखे हैं, इसलिए सब मधुवन में घुसते हैं, मीठे मीठे फल खाते हैं, मधुपान करते हैं और छक लेने के बाद फिर वहाँ से प्रस्थान किया है। सभी ने पहुंचकर सुग्रीव जी को सबसे पहले माथा नवाया है और सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कुशलता पूछी है, अन्य कपियों से भी कुशलता पूछी है। कुशल समाचार का पूछना, सुध बुध का लेना, यह हमारा शिष्टाचार है, हमारे शिष्टाचार का एक अंग है। हनुमान जी ने एक विशेष कार्य किया है, प्रभु श्री राम की कृपा से विशेष कार्य किया है, इसलिए सुग्रीव जी उनका हालचाल लेते हैं, कुशलता पूछते हैं, उन्हें बैठाते हैं, श्री हनुमान जी से स्नेहपूर्ण वार्ता करते हैं और फिर श्री सुग्रीव जी समस्त कपियों को लेकर श्री लक्ष्मण जी के पास जाते हैं और लक्ष्मण जी के साथ श्री हनुमान जी के पास गए हैं। श्री जाम्बवान जी ब्रह्मा के अवतार हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, इसलिए प्रभु श्री राम से सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने संवाद, ब्रह्मा जी के रूप में श्री जाम्बवान जी ने संवाद स्थापित किया है। श्री जाम्बवान जी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा होती है उसका सदैव कल्याण होता है, निरंतर उस पर कुशलता की वर्षा होती रहती है। वह त्रैलोक्य में सुयश का भागी होता है, उसके जीवन में सदा शुभ और निरंतर विजय होता है। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज सारा कार्य हनुमान जी ने संपन्न कर दिया है और मेरा यह जीवन धारण करना भी आज फलीभूत हो गया है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। इस प्रकार का संवाद श्री जाम्बवान जी प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। जिस प्रकार रामचरित गूढ़ है, उसी प्रकार से भक्त चरित भी गूढ़ है। यदि आप सुंदर कांड के प्रसंगों पर दृष्टिपात करें तो गोस्वामी जी की जो लेखन चातुरी है उसमें जो साम्यपरक सौंदर्य हैं वे बड़े ही मनाह्लादक हैं और आनंददायक हैं। जैसे सुंदरकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी लिखते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, और अब क्या स्थिति है, पवन तनय के चरित सुहाए। इसी प्रकार सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, और अब क्या स्थिति है, सुनत कृपा निधि मन अति भाए।
सर्वथा कुशलता की भिज्ञता हो जाने पर श्री राम ने अत्यंत ही भाव विवल होकर, हर्षित होकर अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज को, जो उनके वरदूत हैं, उन्हें आलिंगनबद्ध कर लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं और श्री हनुमान जी से कहते हैं कि कहु तात केहि भांति जानके, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। इस प्रकार प्रभु श्री राम के पूछने पर श्री हनुमान जी उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपका नाम ही रात दिन का पहरा देने वाला रक्षक है। आपका ध्यान ही किवाड़ है और माँ जानकी ने अपने नेत्रों को अपने चरणों में जड़कर कुंडी लगा दी है। तो भला आप बताएं, उनके प्राण किस रास्ते से निकलें? अर्थात उनके प्राण निकलने का कोई रास्ता भी नहीं बचा है, रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कहीं बाट। किस मार्ग से प्राण निकले? सीता जी की दैन्य दशा का मूर्तिमंत निदर्शन हनुमान जी गोस्वामी जी के इस दोहे के माध्यम से करा देते हैं। फिर श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, माँ जानकी ने चलते समय अपने जूड़े से निकाल करके चूड़ामणि मुझे दिया है। दोनों लोचन उनके आंसू से भर गए थे, आंखें डबडबा आई थी और उन्होंने कुछ वचन भी कहे हैं। वचन कहे कछु जनक कुमारी। सुंदरकांड में माँ जानकी ने कछु वचन कहे। क्या वचन कहे थे, इसका भी अपना एक रहस्य है और ये रहस्य श्री रामचंद्र जी के अभिज्ञान होने के लिए उन्होंने कहा था। जयंत आज की जो कथा है वह भी रहस्यमयी है, रहस्य सूचक है। अतः गोस्वामी जी ने कछु शब्द का प्रयोग करके इंगित कर दिया है और उस रहस्य का प्रोद्घाटन नहीं किया है। श्री हनुमान जी पुनः सीता जी द्वारा किए गए प्रणाम की भंगिमा को बताते हुए, जैसे माँ सीता ने प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को भाव भंगी बनाते हुए प्रणाम किया था, उसी भंगिमा को बनाकर प्रभु श्री राम को श्री हनुमान जी यह कह रहे हैं कि हे प्रभु, माँ ने अनुज समेत गहेउ प्रभु चरण। आप और श्री लक्ष्मण जी को पैर पकड़ करके प्रणाम निवेदित किया है। आखिर इसका क्या रहस्य है? माँ जानकी ने श्री राम के पैर पकड़े और फिर श्री लक्ष्मण जी के भी पैर पकड़ने की भंगिमा बनाई और प्रणाम निवेदित किया। इसका रहस्य क्या है?
अनुज समेत गहेउ प्रभु चरण। वस्तुतः माँ जानकी अपराध बोध से ग्रस्त हैं। माँ जानकी के मन में यह भाव है कि यह सारे अपराध मैंने ही किए हैं और मेरे ही न मानने के कारण इस प्रकार की घटना घटित हुई है। मैं तो अवसाद में हूं ही, प्रभु श्री राम और मेरे लाडले देवर जी भी कष्ट में हैं। और यह जो अपराध है, यह अपराध क्या है? वस्तुतः सीता जी ने श्री राम जी के प्रति 2 अपराध किए हैं और इसी प्रकार श्री लक्ष्मण जी के प्रति 2 अपराध किए हैं। वे अपराध कौन कौन से हैं? श्री रामचंद्र जी ने वन चलने से माँ जानकी को मना किया था, लेकिन इसके बावजूद भी माँ जानकी ने उसका उल्लंघन किया और प्रभु श्री राम के साथ पति धर्म का निर्वाह करने के लिए वे जंगल चली आई, वन चली आई। दूसरा जो अपराध वह महसूस कर रही हैं वह यह है कि कंचन मृग का चर्म लाने के लिए अगर मैंने अपने प्रभु से अनुरोध न किया होता तो इस प्रकार की घटना घटित न होती। इस प्रकार माँ जानकी के मन में श्री राम के प्रति ये 2 अपराध बार बार उठ रहे हैं। इसी प्रकार अपने लाडले देवर श्री लक्ष्मण जी के प्रति भी उन्होंने 2 अपराध किए हैं। आप राम कथा पर अगर दृष्टिपात करें तो यह देखने को आपको मिलेगा कि जब प्रभु श्री राम कंचन मृग के पीछे दौड़े तो माया मृग कपट कुरंग के रूप में जो मारीच था उसने छल करने के लिए हे राम शब्द का उच्चारण किया था। लक्ष्मण जी उसके इस छल को समझ रहे थे, किंतु इस हे राम शब्द के उच्चारण को सुनकर मां जानकी आर्त हो पड़ी थी। लक्ष्मण जी को जाने के लिए कहा था और लक्ष्मण जी उसके छल को जानकर नहीं जाना चाहते थे। मां सीता की ही रक्षा में वे रहना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में मां जानकी ने लक्ष्मण जी को दुर्वचन कहे थे। एक अपराध तो मां जानकी का यह है कि मैंने लक्ष्मण जी को दुर्वचन कहा था और मेरे दुर्वचन कहने से घायल होने के कारण लक्ष्मण जी मुझे एकाकी छोड़कर पीछे पीछे दौड़ पड़े थे। और दूसरा जो अपराध है वह यह है कि लक्ष्मण जी ने जब जाते समय लक्ष्मण रेखा खींच दी थी और मुझे यह कहा था कि हे भाभी आपको इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना है, तो उनके मना करने के बावजूद भी मैंने अपने देवर लक्ष्मण जी के द्वारा खींची गई रेखा का उल्लंघन कर दिया है। इस रूप में लक्ष्मण जी के प्रति भी मां जानकी ने 2 अपराध किए हैं। इन्हीं मनोभावों की उमड़ घुमड़ मां जानकी के मनोमस्तिष्क में कौंध रही है और वह पूर्णतया अपराध बोध से ग्रस्त हैं। इसीलिए अनुज समेत गहेउ प्रभु चरण, दोनों से क्षमा प्रार्थना कर रही हैं और कह रही हैं कि हे हनुमान जी, आप जाकर के इसी प्रकार से जैसे मैं पैर पकड़ रही हूं
आप पैर पकड़ करके मेरी भावना से उनको अवगत करा दीजिएगा। और वो तो प्रणत पाल हैं, मैं प्रणत हूं उनके, उन दोनों के चरणों में, और वे प्रणतारत हैं, तो मेरी प्रणति को स्वीकार करेंगे और मेरे आर्त स्वरूप से मुझे बाहर निकालेंगे। अनुज समेत गह्यौ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। एक एक शब्द की अपनी मीमांसा है। गोस्वामी जी के एक एक शब्द, एक एक अक्षर का अपना रहस्य है। फिर श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाल। हे प्रभु, सीता जी की विपत्ति इतनी विशाल है कि यदि उसे न कहा जाए तभी भलाई है, तभी अच्छा है। बिनहि कहे भली दीन दयाला, यह गोस्वामी जी की शब्द शक्ति, साउंड फोर्स, और इसके पूर्व की जो घटना है वह चित्र शक्ति, पिक्चर फोर्स को अभिव्यंजित करती है। बिना ही कहे भली दीन दयाल, अगर शायद कहते तो उस भयावहता का बोध न हो पाता, क्योंकि जितनी आर्त हैं, जितनी दुखार्त हैं, जितनी पीड़ित हैं, जितने दैन्य और अवसाद से गुजर रही हैं माँ जानकी, शायद उसके लिए शब्द कम पड़ जाते। इसीलिए गोस्वामी जी की लेखनी में श्री हनुमान जी बिनहि कहे भली दीन दयाला कहकर माँ जानकी के अवसाद, मनस्तप्त और दुखार्थ स्थिति की अति गंभीरता को अभिव्यंजित कर देते हैं। और इसी क्रम में अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज प्रभु श्री राम से यह भी प्रणति निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, सीता जी की विपत्ति अत्यंत विशाल है, पल पल कल्प के समान है। इसलिए हे प्रभु, अब शीघ्र ही चलिए, बिना विलंब किए यह प्रस्थान करिए और अपनी बलिष्ठ भुजाओं से दुष्टों के दल का मानमर्दन करके और उन्हें जीत करके मां जानकी को लेकर वापस लौटिए। निमिष निमिष करुणा निधि, चाहि कलप समबीति, बेगी चलिए प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जीति। इस प्रकार का दैन्य अनुरोध अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी समर्थ प्रभु श्री रघुनाथ जी से करते हैं। सुधीजन, संपूर्ण राम कथा का आधार सुंदरकांड की यही कथा है, जिसका आज मैंने मर्मस्पर्शी संक्षिप्त विवेचन आपके सामने प्रस्तुत किया है। और यह सुंदरकांड की सुंदरता को अभिव्यंजित करता है। धन्यवाद।